हिस्ट्री एक नदी है और कभी कभी एक अकेला इंसान उसका रास्ता हमेशा के लिए बदल देता है। वे सिर्फ राजा या विजेता नहीं होते, वे कुदरत की ताकत बन जाते हैं, सिविलाइजेशंस को नया रूप देते हैं और दुनिया के मैप्स को फिर से बनाते हैं। चंगेज खान ऐसी ही एक ताकत थे। उनका नाम सदियों तक गूंजता है, अक्सर डर और सम्मान के साथ बोला जाता है। उन्हें एक क्रूर योद्धा के रूप में याद किया जाता है, जो अपने पीछे खोपड़ियों के पहाड़ छोड़ गए, शहरों को तबाह करने वाले, कल्चर को तबाह करने वाले। लेकिन यह सिर्फ एक पहलू है। वह आदमी जिसने इतिहास का सबसे बड़ा कंटिगुअस लैंड एम्पायर बनाया, उसने खान के रूप में शुरुआत नहीं की, बल्कि एक ऐसे लड़के के रूप में की जिसे मंगोलिया के कठोर घास के मैदानों में छोड़ दिया गया था। एक आउटकास्ट से वर्ल्ड कॉन्करर तक का उनका सफर। उनका जन्म करीब 1162 में हुआ था। नाम तेमुजिन था। नाम का मतलब लोहे का या लोहार था। कहा जाता है उसने जन्म पर मुट्ठी में खून का थक्का पकड़ा था। शमन ने कहा यह महानता का संकेत था। उनके पिता येसुगेई एक छोटे सरदार थे। मंगोल घास के मैदान क्रूर थे, अलायंस नाजुक थे और धोखा आम था। जब तेमुजिन 9 साल के थे, तातारों ने उनके पिता को जहर दे दिया, जिससे उनका परिवार कमजोर और अकेला रह गया। अपने कबीले ने उन्हें, उनकी मां और भाइयों बहनों को छोड़ दिया। वे जंगल स्टेप पर अपना गुजारा करने लगे। इन कठिनाइयों ने उसे बनाया। उन्होंने शिकार करना, ट्रैक करना और भोजन के हर टुकड़े के लिए लड़ना सीखा। उन्होंने धोखे का स्वाद और अपमान सीखा। एक दुश्मन कबीले ने उन्हें पकड़ लिया, उन्हें गुलाम बनाया गया, लकड़ी का कॉलर पहनाया गया। फिर भी उनकी आग नहीं बुझी। वे साहसपूर्वक भाग निकले। यह उनकी इच्छा शक्ति और उभरते स्ट्रैटेजिक माइंड का सबूत था। ये साल सिर्फ सर्वाइवल नहीं थे, वे उसकी राजनीतिक शिक्षा थे। उन्होंने सीखा कि बिना एकता के कबीले कमजोर हैं और एक दूसरे को तबाह करने के लिए बने हैं। यह सबक उनकी नींव बन गया। 12वीं सदी में मंगोल कबीले बिखरे हुए और युद्धरत थे। वे घोड़ों के लिए लड़ते थे, परिवारों के लिए लड़ते थे और संसाधनों के लिए लड़ते थे। कोई नेशन नहीं, कोई साझा पहचान नहीं, सिर्फ खून के झगड़े और अस्थायी गठबंधन। तेमुजिन ने इसे लोगों के दुहक की जड़ देखा। उन्होंने एक साथ लाने का कठिन काम शुरू किया, जन्म के अधिकार से नहीं, बल्कि करिश्मा, वफादारी और जबरदस्त इच्छा शक्ति से। उन्होंने जमुखा के साथ दोस्ती बनाई। वे शपथ भरे भाई अंधा बने, जो तेमुजिन के लिए अंतिम बड़ी बाधा बनी, सभी फेल्ट वॉल टेंटों को एक साथ लाना। चंगेज खान सिर्फ एक शानदार मिलिट्री कमांडर से कहीं ज्यादा थे। वे एक दूरदर्शी नेशन बिल्डर थे। उनकी सबसे स्थायी विरासतों में से एक यास्सा नाम की एक लिखित कानूनी संहिता का निर्माण था। उनसे पहले मंगोलों के पास कोई लिखित कानून नहीं थे, सिर्फ आदिवासी रीति रिवाज और परंपराएं थीं। यास्सा ने सब कुछ बदल दिया। इसने हर किसी के लिए स्पष्ट नियम स्थापित किए। उच्चतम जनरल, सबसे विनम्र चरवाहे। कानून सख्त थे और सजाएं गंभीर। चोरी, व्यभिचार, धोखे पर पाबंदी। यात्रियों के प्रति मेहमाननवाजी अनिवार्य। सभी बच्चों को कानूनी वारिस घोषित किया गया। यास्सा ने साम्राज्य को जोड़कर रखा। उनकी लीडरशिप समावेशिता और कड़े अधिकार का मिश्रण थी। उन्होंने आज्ञाकारिता मांगी, पर सलाहकारों की भी सुनवाई होती थी। धार्मिक सहिष्णुता लागू की गई। ईसाइयों, मुसलमानों, बौद्धों को स्वतंत्र पूजा की अनुमति। पवित्र पुरुषों को कर मुक्ति दी गई। चंगेज ने याम नामक रिवोल्यूशनरी कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया। यह रिले स्टेशनों, ऑर्टेगे का नेटवर्क था। लगभग हर 25-30 मील पर स्टेशन। हर स्टेशन पर ताजे घोड़े, भोजन, आराम मिलता। राइडर्स अविश्वसनीय गति से दूरी तय करते। मंगोल कुरियर घोड़ों पर याम पर तेजी से दौड़ता। यह साम्राज्य का सेंट्रल नर्वस सिस्टम था। उनका व्यवहार दोस्तों और दुश्मनों के प्रति विपरीत था। वफादारों के प्रति उदार और सुरक्षात्मक। युद्ध की लूट सैनिकों से बांटी गई। बहादुरी पर प्रमोशन। जिन्होंने चुनौती दी, सजा तेज और भयानक। बिना लड़ाई आत्मसमर्पण करने वाले शहरों को माफ किया गया और एकीकृत किया गया। जिन्होंने विरोध किया, उन्हें क्रूर उदाहरण बनाया गया। नरसंहार किया गया। दीवारें जमीन पर गिरा दी गई। उनकी संपत्ति लूट ली गई। आतंक का यह इस्तेमाल अन्य शहरों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करने को था। 1206 में एक बड़ी असेंबली, जिसे कुरुलताई के नाम से जाना जाता है, सभी अब एकजुट कुलों के लीडर्स ने उन्हें सभी मंगोलों का लीडर घोषित किया। उन्हें चंगेज खान का टाइटल दिया, जिसका अर्थ है यूनिवर्सल रूलर। मंगोल कबीलों के अंततः उनके एकल कमान के तहत एकजुट होने के बाद चंगेज खान ने अपना ध्यान बाहर की ओर मोड़ा। चंगेज खान की विरासत बहुत ही दोहरी है।
एक कहानी जो खून में लिखी गई है और स्याही में लिखी गई है। एक तरफ उनके विजयों से हुई तबाही का पैमाना अनडिनायबल है। इतिहासकारों का अनुमान है कि मंगोल आक्रमणों से लाखों लोगों की मौत हुई होगी। शायद दुनिया की आबादी 10% तक कम हो गई होगी। पूरी सभ्यताएं घुटनों पर आ गईं। प्राचीन शहर धूल में मिल गए। अमूल्य सांस्कृतिक ज्ञान हमेशा के लिए खो गया। फारस में विनाश, रूस के हिस्सों में विनाश, चीन के कुछ हिस्सों में विनाश उनके लिए नाम, मौत और तबाही का पर्याय बन गया। एक बर्बर गिरोह जो प्लेग की तरह फैल गया। क्रूर विनाशक की यह इमेज उनके इतिहास का मुख्य हिस्सा है। फिर भी दूसरी ओर मंगोल एम्पायर ने अभूतपूर्व स्थिरता लाई और कनेक्शन का एक दौर बनाया, पैक्स मंगोलिका। उन्होंने एक विशाल क्षेत्र को एक ही शासन और कानून के तहत जोड़ा। सिल्क रोड पहले से ज्यादा सुरक्षित हुआ। मार्को पोलो जैसे व्यापारी और यात्री अब यूरोप से चीन तक यात्रा कर पाए। उनकी कहानी एक असहज सवाल छोड़ती है, क्या एक व्यक्ति दोनों हो सकता है? महान खान की छाया इतिहास पर बड़ी है, हमें उस आदमी को समझने की चुनौती देती है